हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड केमिस्ट्री। यस, सारे जब हो गया हमारे पास, कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा लिखेंगे केमिस्ट्री। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है होमोलोजस सीरीज। अब आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता चल चुका है, आपको हेटेरोएटम के बारे में पता चल चुका है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है होमोलोजस सीरीज का। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन, और हमने फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल OH, देन एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें CH और डबल बॉन्ड O होता था, कीटोन C डबल बॉन्ड O होता था, देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH होता था। देन हमने हेलोजेंस की बात की, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में बात की। तो ये सारी चीजें अब आप लोगों को एक नया टॉपिक जिसको अपन होमोलॉजी सीरीज बोलते हैं उसकी तरफ लेकर जाती हैं। बिल्कुल, मतलब अगर आपको इन चीज के बारे में पता है तो आपको होमोलॉजी सीरीज याद करनी बहुत ही इजी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। होमोलॉजी सीरीज क्या होता है? ये होता है अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये एक कार्बन कंपाउंड्स की सीरीज है इन विच, जिसमें कंसेक्यूटिव लगातार मेंबर्स, टू दो मेंबर्स हैज डिफरेंस ऑफ CH2। मतलब अगर सपोज करो पहला और दूसरे की बात करें तो उनमें एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड की बात करेंगे तो उनमें भी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा। एंड अ मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास कितना होगा? कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इट विल बी 14। तो ये एक वो कार्बन कंपाउंड की सीरीज है जिसमें दो कंसेक्यूटिव लगातार आने वाले मेंबर्स के बीच में फॉर्मूला डिफरेंस CH2 का होता है और मॉलिक्यूलर मास 14 का डिफरेंस होता है। और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उस सीरीज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम रहेगा, यानी कि OH, एल्डिहाइड, कीटोन कोई भी ग्रुप हो तो वो सेम फंक्शनल ग्रुप हो सकता है विद सेम फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपके पास डेफिनेशन बन गई किसका? होमोलॉजी सीरीज का। सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच कंसेक्यूटिव टू मेंबर्स हैज a difference of CH2 and a molecular mass of 14 with same functional group। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं। तो ये हमारी होमोलॉजी सीरीज के बारे में दो बातें हो गई। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट सीरीज। फर्स्ट सीरीज हम लोग बनाने वाले हैं एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपको पता है, CnH2n+2, और n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, चलती रहेगी।
तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो वी विल गेट CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14। तो हाइड्रोजन कार्बन से डबल से दो ज्यादा। जो CH4 है उसका जो नाम है दैट इज मिथेन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था लेकिन प्रॉपरली नहीं किया था, अब हमें प्रॉपरली करने वाले हैं। 1 कार्बन के लिए मिथ है क्योंकि एल्केन है तो एन लग गया। 2 कार्बन के लिए इथ यूज होता है तो इथेन बन गया। 3 कार्बन के लिए प्रोप है तो प्रोपेन बन गया। 4 कार्बन के लिए ब्यूट है तो ब्यूटेन बन गया। 5 के लिए पेंट है तो पेंटेन बन गया। और 6 के लिए हेक्स है तो हेक्सेन बन गया। तो इस तरीके से ये 6 पहले मेंबर आ गए एल्केन फैमिली के। हम लोग 6 ही डिस्कस इसलिए करें कि आपके एनसीईआरटी ने 6 तक ही कवर किए हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस इज हेप्टेन। और अगर आप एक और ले लेंगे 8 तो 18, तो इट विल बी ऑक्टेन। ठीक है, तो मैं 7 या 8 तक ही रखेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास सीरीज बन गई। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखें, क्या डिफरेंस है फॉर्मूले में। कार्बन 1 एटम, क्योंकि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है तो एक कार्बन का फर्क हो गया। और हाइड्रोजन की 2 एटम्स का फर्क है। अब अगर आप इन दोनों के बीच में फर्क देखें नेक्स्ट 2 में, इन वाले 2 में, यहाँ भी एक कार्बन और हाइड्रोजन की 2 एटम्स का, यहाँ पे भी एक कार्बन और हाइड्रोजन की 2 एटम्स का। तो इसका मतलब क्या है, दो लगातार आने वाले मेंबर्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसका डिफरेंस CH2 रहेगा। और मॉलिक्यूलर मास तो फिर 14 ही है, 12 है। हाइड्रोजन का 1 है तो 12 + 2 14 बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है और वो फैमिली किस कैटेगरी के अंदर आएगी, होमोलोजस सीरीज के अंदर आएगी। तो ये हमारे पास एल्केन की फैमिली तैयार हो गई। आपको जनरल फॉर्मूला पता होना जरूरी है और फिर इसका आपको वैल्यू पुट करके हम जितनी मर्जी लंबी फैमिली बना सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट फैमिली है एल्कीन। सबसे पहले जनरल फॉर्मूला CnH2 है। 2 H कम हो जाते हैं यहाँ पे, या ये कह लें कि हाइड्रोजन की एटम्स कार्बन से डबल हो जाती है। अब और N की वैल्यू जिन बच्चों को याद है उनको पता है, 2 से स्टार्ट होएगी, 1 इज नॉट एप्लीकेबल। C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14। अब जो फर्स्ट मेंबर है उसमें कार्बन 2 है तो इथ आ गया, और डबल बॉन्ड है तो इसीलिए इथीन। प्रोपीन, देन ब्यूटीन, 5 के लिए पेंटीन, देन हेक्सीन, हेप्टेन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे CH2 नहीं है क्योंकि एक कार्बन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो इसीलिए मिथेन इज नॉट द फर्स्ट मेंबर, दैट इज नॉट पॉसिबल। इथीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन फैमिली। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपको याद होना जरूरी है कि एल्कीन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज इथीन, C2H4। लेकिन अगर एल्केन फैमिली की बात करें तो वो C1 से स्टार्ट होता है जिसको हम लोग मिथेन CH4 लिखते हैं। तो ये आपके पास एल्केन फैमिली आ गई है। अगेन अगर आप चेक करोगे डिफरेंस, तो यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पे आप लोग को डिफरेंस मिलेगा वही 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। इन दो में भी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, नेक्स्ट में भी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो यानी कि जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करवा रहे हैं। तो ये भी एक होमोलोगस सीरीज बन गई है और फैमिली का नाम एल्कीन फैमिली है।
चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग एल्काइन। एल्काइन फैमिली का फॉर्मूला जिनको याद है, CnH2n-2, और यहाँ पर भी n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है। चलिए, तो 1 पुट हो नहीं सकता, 2 पे पुट करेंगे तो इट विल बी C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, C6H10, C7H12। तो आप लोग देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की एटम्स कार्बन से डबल से 2 कम है, तो इस तरीके से रहेंगी हमेशा कार्बन से ज्यादा, लेकिन डबल से 2 कम रहेंगी। अब इनके नामकरण अगर हम लोग बात करें, 2 कार्बन है तो इथा आ गया, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन बनेगा। प्रोप आ गया, लेकिन एल्काइन है तो प्रोपाइन आएगा। ब्यूट है लेकिन आइन आ जाएगा। पेंटाइन आ जाएगा। देन हेक्साइन आ जाएगा एंड हेप्टाइन आ जाएगा। तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली दैट इज इथाइन। इथाइन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन फैमिली। एल्काइन फैमिली का पहला मेंबर इथाइन है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो इनमें आपको कितना डिफरेंस दिख रहा है, 1 कार्बन हाइड्रोजन 2, यहाँ पर भी 1 कार्बन हाइड्रोजन 2, यहाँ पर भी 1 कार्बन हाइड्रोजन 2। तो यानी कि ये भी होमोलोजस सीरीज की डेफिनेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाइड करवा रही है, और ये भी हमारे पास एक होमोलोजस सीरीज बन गई है दैट इज ऑफ एल्काइन फैमिली। चलिए, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे साइक्लो एल्केन। अब आपको याद होगा साइक्लो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला था वो एल्कीन के जैसा ही है, CnH2n, और शायद ये आपको याद हो कि यहाँ पे n की वैल्यू 3 से स्टार्ट होती है। हम लोग 4 फैमिली मेंबर के बारे में बात करेंगे। तो C3H6, C4H8 डबल होते जा रहे हैं हाइड्रोजन, H10 एंड C6H12। चलिए, C3H6 आपको पता है यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा। चलिए, कार्बन कार्बन कार्बन। अब 2 हाइड्रोजन की यहाँ पे कमी है, तो इसीलिए हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लो तो लगाना पड़ेगा। एल्केन इसका है, ये 3 कार्बन है तो यानी कि प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो इसीलिए प्रोपेन, तो साइक्लो प्रोपेन इज द नेम। C4H8 4 कार्बन, तो क्वाड्रेटरल टाइप का शेप बन जाएगा। अगेन 2 हाइड्रोजन हर कार्बन को चाहिए यहाँ पे, तो हर कार्बन के साथ 2H लग जाएंगे। साइक्लो आएगा ही आएगा। एल्केन है 4 कार्बन, तो ब्यूट लग गया, सिंगल बॉन्ड है तो ही लगा देंगे, तो इट विल बिकम साइक्लोब्यूटेन। 5 पेंटागनल, बहुत बनाई होगी आप लोगों ने छोटी क्लास में, 1 2 3 4 5। और वही कहानी यहाँ पे भी, हर कार्बन को 2 हाइड्रोजन चाहिए, साइक्लो लगाएंगे ही लगाएंगे। पेंट 5 और सिंगल बॉन्ड है तो एन लग गया साइक्लोपेंटेन। अब है नेक्स्ट 6। 6 के लिए आपको चाहिए 6 कार्बन, तो 6 कार्बन लग गए, 2 हाइड्रोजन लगा देंगे।
तो ये हाइड्रोजन लग गया। अब साइक्लो यूज करेंगे, कितने कार्बन है 6 हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। इसी तरीके से साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन भी हो सकता है, आपको यहीं तक ही पूछा जाएगा। तो इस तरीके से ये साइक्लोएल्केन फैमिली बन गई। चलिए डिफरेंस चेक कर लेते हैं फटाफट। पहले दो मेंबर्स में एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, सही है। यहाँ पे भी एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी एक कार्बन, दो हाइड्रोजन का ही डिफरेंस है। तो यानी कि ये हमारी होमोलोजस सीरीज की डेफिनेशन में बिल्कुल सही बैठ रही है डेफिनेशन। चलिए इसको करते हैं हम लोग इरेज। उसके बाद हमारे पास आता है अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल जिसकी पहचान है कि कार्बन के साथ OH मिलेगा सिंगल बॉन्डेड। अब जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का आपके साथ डिस्कस नहीं हुआ है, तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एल्केन फैमिली में आपको पता है CnH2n+2 होता है। तो आपको करना क्या है, एक H कम कर दे, 2n+1 कर दे। अल्कोहल का क्या है OH, तो OH लगा दे। अब आप कहोगे कि इस H को इधर ले आते और O लिख सकते थे, ऐसे बात सेम चल जाएगी, लेकिन आपको OH ग्रुप अगर अलग यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो आपको थोड़ा सा बेटर है उसको याद करना, मतलब याद करने में अच्छा रहेगा आप लोगों को। अब पहला मेंबर क्या होगा, CH3OH, C2H5OH, C3H6OH, C4, सॉरी 6 नहीं 7 आएगा यहाँ पे आपका 9OH, C5H11OH and C6H13OH। इनकी वैल्यू यहाँ पे भी 1 से स्टार्ट हो जाएगी। अब इनका नेम कैसे आएगा, एक कार्बन है तो मिथ लगेगा, मिथेन, क्योंकि हम लोगों ने ये सीरीज कहाँ से ड्राइव की है, एल्केन से। आपके पूरे सिलेबस में एल्केन से ड्राइव करनी है, एल्कीन एल्काइन का रोल खत्म हो चुका है, तो मिथेन यूज कर लेंगे आप। मिथेन का मिथेन ई काट दिया। अब क्योंकि OH पे एंडिंग हो रही है तो याद रखें अल्कोहल का जो OH होता है उसको नाम में लेके आने के लिए OL यानी कि ओल लिखा जाता है। तो यानी कि आप इसको क्या लिखने वाले हो, मिथेनॉल। मिथेन लिखते हैं ना हम लोग वैसे तो, METHANE, तो इसका E माइनस कर दो, ड्रॉप कर दो और OL लगा दो तो मिथानॉल। इसको क्या लिखते हो आप लोग, इथेन, ये होता था इथेन, लेकिन जैसे बोला ई हटा दो ओल लगा दो, इथेनॉल। प्रोपेन, पहले प्रोपेन ही लिख लेते हैं, प्रोपेन लिख दिया, ई हटा दो ओल लगा दो। ब्यूटेन, ई हटा दो ओल लगा दो। देन पेंटेन, ई हटा दे ओल लगा दो। हेक्सेन, हेक्सानॉल। तो मतलब बड़ा ही इजी वे है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि एल्केन फैमिली का जो मेन नेम है वही लिख के ई ड्रॉप कर दो और ऑल लगा दो। बहुत सिंपल नॉमेनक्लेचर है आपके, हालांकि आई थिंक उससे कट गया है, लेकिन फिर भी कई बार आपको नाम वगैरह पूछ सकते हैं क्योंकि जो टेबल है वो उसमें आ रखा है, तो इसीलिए हो भी सकता है। तो इसलिए इजी चीजें हैं, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल। चलिए क्लियर करते हैं। नेक्स्ट है एल्डिहाइड फैमिली। एल्डिहाइड, ओके, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग करते हैं। CH4 है मिथेन, यहाँ से मुझे एल्डिहाइड फैमिली का मेंबर बनाना है। तो CH4 में क्या है, 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एल्डिहाइड की पहचान होती है C डबल बॉन्ड O और एक H।
तो मतलब मुझे एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड चाहिए, तो 2 H हटाने पड़ेंगे। तो सपोज कर लो ये 2 H हट रहे हैं, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, HC, इस H को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं लाइक दैट, और ये डबल बॉन्ड O आ गया, देखो बन गया ना। तो अब एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, ये CH4 से ड्राइव किया, मीथेन था, मीथेन था, E हटा दो, अल लगा देते हैं, वहां पे ऑल था, एल्डिहाइड के लिए अल है। अगला क्या है, C2H6 इथेन। चलो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH3, इधर भी CH3। अब ये लगाना है जी, एक कार्बन पकड़ लो, एक को तो सेम टू सेम ही लिख दो, अब इसको पे कर दो, 2 H हटा के डबल बॉन्ड O लगाना है, ऊपर लगा दो, कहीं पे लगा दो, और एक H रह गया, बन गया। इथेन बोला मैंने ना, पहले इथेन लिख दिया, E हटाना है, अल लगाना है, इथानल बन गया। ये सेकंड मेंबर आ गया एल्डिहाइड फैमिली का। क्लियर, क्लियर कर देंगे। एल्डिहाइड बना देते हैं दोबारा फिर से, क्योंकि हम लोग वही फैमिली में चल रहे हैं अभी। ओके, थर्ड, थर्ड क्या है मेरे पास, प्रोपेन। अब कुछ आप कह रहे होंगे कि जनरल फॉर्मूला लिखा, लीजिए लिखते हैं वो भी। जनरल फॉर्मूले से बजाय इस तरीके से करना मेरे को लगा थोड़ा सा बेटर है। जनरल फॉर्मूला एंड में आपको बताऊंगा इसमें। अब दो, तीनों पहले कार्बन एसिड लिख दिए, 2 कार्बन के साथ कोई चेंज नहीं करना अपन ने। थर्ड वन, 2 H हटा के डबल बॉन्ड O लगा दिया, और एक के साथ H लगा दिया। क्या बोलते थे आप लोग, प्रोपेन, मैं बोलता हूँ ये हटा दो, अल लगा दो, प्रोपानल। फिर क्या है, ब्यूटेन। अब सीधा करें, 4 कार्बन है, 4 कार्बन लगा दिए, 3 कार्बन का तो कुछ भी मत करो, जो चल रही है कहानी वही चलती रहने दो, फोर्थ कार्बन को नहीं छोड़ेंगे, 2 H हटा के डबल बॉन्ड O लगा दिया, और एक H लगा दिया। क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूटेन। E हटा के अल लगा दो, ब्यूटानल। ये हो गया फोर्थ मेंबर। फिफ्थ क्या है, पेंटेन। अब क्या करना है, पेंटानल बनाना है, 5 कार्बन, 4 कार्बन की तो कोई भी हम लोग चेंज नहीं करेंगे, हर कार्बन का जो भी H लगा हुआ है 4 का वो पूरा कर दो। नाउ डबल बॉन्डेड हो, सिंगल बॉन्ड H, क्या बोलते हैं अपन, पेंटेन बोलते हैं, तो आई विल राइट पेंटानल। लास्ट वन इज हेक्सेन, ये होता है 6 कार्बन, 6 कार्बन लगा दिए, H लगा दो, H के साथ पहले तो जितने कंप्लीट हो सकते हैं वो कर दो। अब डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H, क्या बोलते हैं, हेक्सेन, तो बन गया ये हेक्सानल, खत्म कहानी। तो इस तरीके से आपका एल्डिहाइड फैमिली के 6 मेंबर्स लिखे गए। अब देखिए, यहाँ पे हम जनरल फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, इन दोनों से ही मैं आपको बताता हूँ जनरल फॉर्मूला कैसे बन सकता है। हमने क्या देखा, यहाँ पे कार्बन 5 है और H12 है, और एल्डिहाइड वाले में देखा कार्बन तो 5 के 5 ही रहे, हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, और एक ऑक्सीजन है, यानी कि हाइड्रोजन कार्बन से डबल है, और एक ऑक्सीजन लग गया। यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या ये भी यही चीज हो रही है, 6 दूनी 12, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यस बिल्कुल। तो आई थिंक गैस करना बहुत आसान है आपके लिए, क्या है फॉर्मूला जनरल, CnH2nO, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्डिहाइड फैमिली। अब आपको होगा कि इसमें हमने जैसे अल्कोहल में होगा चलो कर लिया था, ऐसे क्यों नहीं कर रहे, कि यहाँ पे ना CH जो है एक कार्बन इसके साथ इंक्लूड है,
तो अगर आप इसको अलग रखोगे तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जनरल फार्मूला बन जाता है। तो इसीलिए आपको ये वाला फार्मूला ही मतलब बता दिया जाता है, CnH2nO। तो आई होप आपको इतना जो हमने आज पार्ट डिस्कस किया है वो क्लियर होगा। अभी हमारे पास हेलोजन फैमिली के मेंबर्स लिखने बाकी हैं, कीटोन फैमिली के, कार्बोक्सिलिक एसिड के, और एक टॉपिक हमारा अभी और भी है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो वो भी हम लोगों ने डन करना है। बेंजीन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।